अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के 3 टॉपिक्स। पहला सिंपलेस्ट फॉर्म या कॉमन निकालना, दूसरा लोएस्ट टर्म और थर्ड इज़ मिड टर्म ब्रेक। सही है। कॉमन निकालना बच्चों को वैसे तो आता है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लोएस्ट टर्म के, उसके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ होगी। सही है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास a² माइनस a। इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, a। अगर हम a कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a² का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू a²। अगर a² में से अगर हमने a निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस का, अगर इसमें से a हमने निकाल दिया तो क्या बचेगा, 1। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। आगे डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास हो b³ और b², तो हम पहले इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, b मल्टीप्लाई बाय b माइनस b मल्टीप्लाई बाय b। सही। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो इन दोनों की छोटी पावर्स होंगी ना, यही कॉमन आएगा। इसमें इसकी छोटी पावर क्या थी, एक था a² और एक था a1, तो a1 इसका बाहर आएगा। सही है। तो इसी तरह इसमें b² बाहर आएगा। b² जब हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, b²। तो अंदर क्या बचा, सिर्फ b। और इसमें से जब हमने पूरा b² कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इसी तरह अगर x4 माइनस का x² के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम निकालें तो x4 मतलब x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो x डॉट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। सही। माइनस का x मल्टीप्लाई बाय x। मैंने क्या बोला कि जो छोटी पावर होगी वही हमेशा बाहर आएगी। ये तो इसकी स्मॉल ट्रिक है। सही है, ये ट्रिक हो गई। लेकिन अगर हमें उससे सॉल्यूशन के जरिए निकालना पड़े तो क्या होगा, इन दोनों को क्या होगा, x²। सही है। छोटी वाली पावर बाहर आ गई और क्या बचा, x² अंदर बचा, माइनस जब x² इसके अंदर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 1। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, लोएस्ट टर्म। सही। लोएस्ट टर्म को समझने के लिए इसके अंदर जो आप क्वेश्चन देखेंगे क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट टर्म। सही। तो इसके अंदर ये वाली चीज तो अभी हमने पढ़ी है। सही है। x² माइनस का x, ये किस तरह सॉल्व होगा, x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, x माइनस का 1। अब हमारे पास ये क्या चीज आ रही है, मिड टर्म ब्रेक। अब मुझे कैसे पता चला कि मिड टर्म ब्रेक है, अक्सर स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि हमें मालूम कैसे होगा कि मिडिल टर्म ब्रेक का ही क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये होता है कि हमें इस तरह पता चलता है कि अगर हो x² माइनस का x प्लस 6। सही। हमारे पास मिड टर्म ब्रेक की 2-3 वो होते हैं, निशानियां समझ लें कि x² ही होगा। पहला जो टर्म होगा हमारे पास वो स्क्वायर्ड ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसके बाद दूसरी जो टर्म होगी वो सिंपल x होगी, मतलब उसका वेरिएबल सिर्फ x होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, कोई भी अकेला नंबर होगा। इन मतलब अगर हम आसान अल्फाज में समझना चाहें तो x² माइनस का 5x प्लस x के अगर हम मिड टर्म ब्रेक करना चाहें तो इस तरह होगी, x²। पहले इसको इस तरह समझ लें कि हमारे पास क्या होता है, ये होता है इसका कोफिशिएंट। x के जो साथ होगा उसका होगा कोफिशिएंट। इस तरह x का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 5 है, और ये हमारे पास एक सिंपल न्यूमेरल है। सही है। तो हमें मिड टर्म ब्रेक के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम। अब हम एलसीएम लेंगे किसका, हमारे पास 3 चीजें 1 2 3। तो हम सबसे पहले x² का कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट, और जो थर्ड वाली चीज है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 6। सही। मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 6। हम निकालेंगे 6 का एलसीएम। सही है। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 6। सही। अब हमें पता किससे चलेगा, सेकंड हमारी जो चीज होगी हम लिखेंगे x²।
थोड़ा सा स्पेस और +6, मतलब पहली टर्म और थर्ड टर्म हम बिल्कुल एज इट इज उतार देंगे। हमें किसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है? माइनस की 5x की। सही है। अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो चीज होगी ना हमें फौरन मिल जाएगा। अगर हमें नहीं भी मिलेगा ना तो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह मिलेगा। 2 3 6, सही है। 2 3 6, अगर हम दो चीजें मल्टीप्लाई करें, हमें इस तरह मतलब एक फैक्टर्स चाहिए कि अगर हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए, और अगर हम इन दो फैक्टर्स को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या है? माइनस का 5 आए। सिर्फ 5 नहीं, सिर्फ 5 का मतलब होगा प्लस का 5। हमें क्या चाहिए? माइनस का 5 ही चाहिए। तो हमें क्या पता चल गया? 2 3 6 तो होता है। अब हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 3। अब हमारे पास प्लस माइनस की भी 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, जैसे प्लस का 2, माइनस का 3, प्लस का 2, प्लस का 3, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 3, और माइनस का 2, प्लस का 3। सही। हमें क्या चाहिए? माइनस का 5। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर हम करेंगे प्लस का 2 माइनस का 3 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? माइनस का 1। अगर हम प्लस का 2 प्लस का 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 5। अगर हम माइनस का 2 माइनस का 3 करेंगे तो -5, और माइनस का 2 प्लस का 3 तो प्लस का 1। हमें क्या चाहिए? माइनस का 5। तो हम ये वाले फैक्टर्स लेंगे। सही है। हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि हमारे पास पेपर में तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम किस तरीके से मतलब ये सारी 4 पॉसिबिलिटीज देखेंगे और फिर कब निकालेंगे, और टाइम भी कम होता है। तो हमें ये सब जो चीजें पता कैसे चलेंगी? ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। जितने आप मिड टर्म ब्रेक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी आपका ये क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेक का हो जाएगा। सही है। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए? माइनस का 2, माइनस का 3। तो हमारे पास ये वेरिएबल क्या है? x। तो माइनस का 2x, माइनस का 3x। ये जो वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा यहाँ x, l, j, k, y, z, जो भी यहाँ वेरिएबल होगा वही हम यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे दोनों के साथ। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है और इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? x। सही। एक्स स्क्वायर मैंने आपको पहले भी बताया था, x मल्टीप्लाई बाय x। जब इन दोनों में से एक x निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ एक x। माइनस का 2, 2x में से जब x निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ का 2। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3। माइनस एज इट इज उतारेंगे। उसके बाद क्या आएगा? 3। 3 कैसे कॉमन आया? क्योंकि इसमें भी 3 है और 3 2 6 होता है, तो इसलिए 3 हमने कॉमन लिया, x कॉमन नहीं लिया क्योंकि x इसके अंदर नहीं है, इस वजह से। तो x यहाँ पे एज इट इज आ गया। 3x में से 3 निकाल लिया बाहर, x अंदर बच गया। प्लस माइनस माइनस। सही। ये वाला साइन और ये वाला साइन मल्टीप्लाई करके अंदर वाला साइन लिखेंगे हम। प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 3 2 6। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मिड टर्म ब्रेक हमारी सही आ रही है या नहीं? तो हम इस तरह पता लगाएंगे जब हमारे दोनों ब्रैकेट्स के आंसर सेम आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी मिड टर्म ब्रेक सही हो रही है। तो माइनस का x माइनस का 2, x माइनस का 2 हम लिख लेंगे पहले, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो हम अंदर लिखेंगे, x माइनस का 3। सही। तो हमारी मिड टर्म ब्रेक के कंप्लीट हो गए। सही। इसी से अगर हम मिलता जुलता क्वेश्चन ले लें कि अगर हम लें एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6, जैसे हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बोला था कि फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं है 6 ही हो, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। सही है। तो ये क्या हो गया? 6 1 6, 6 के हमने ले लिया एलसीएम, 2 3 6, 3 1 जा। सही। उसके बाद हमें क्या करना था कि एक्स स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म हमें एज इट इज लिखनी थी। अब पहले हमारे पास क्या था? माइनस का 5x हमने लेना था, तो माइनस का 5x तो हमें पहले उसमें मिल गया। अब यहाँ पे क्या था? 2 3 6, 6 तो बन रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करने से क्या होगा? हमें 7 नहीं मिलेगा। सही। अब हम क्या कर सकते हैं? तो मिड टर्म ब्रेक का मतलब एक तरीका ये होता है, या तो हमें यू मिलेगी मिड टर्म ब्रेक इस चीज में, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे मिल जाएगी। सही है। अब इस तरह आपको बात समझ में आएगी। 2 3 6 और 6 + 1 7। इस तरह तो मैंने आपको बता दी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है मिड टर्म ब्रेक की।
अब हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी, 6 प्लस का 6 माइनस का 1 प्लस का 6 प्लस का 1 माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 6 प्लस का 1। सही है। हमें क्या चाहिए, ये आपके दिमाग में चाहिए, माइनस का 7x चाहिए हमें। तो प्लस का 6 माइनस का 1 क्या होता है, प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 7 माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5। हमें क्या चाहिए, माइनस का 7x। तो हमें मिल गया माइनस का 7। सही है। तो ये जो 4 पॉसिबिलिटीज हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, क्योंकि जब पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो जितना मिड टर्म ब्रेक की प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो उसी तरह आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगी कौन सी चारों में से पॉसिबिलिटी लगेगी। सही है। और सही है। उसके बाद माइनस का 7, हमें 2 फैक्टर्स कौन से मिले हैं, माइनस का 6 माइनस का 1। इससे पहले भी ऊपर मैंने कहा था माइनस का 6 माइनस का 1 नहीं लिख देना आपने, इसके साथ जो आपकी जो वेरिएबल लगा होगा वो भी लगाना है। सही। आप माइनस का 1x भी लिख सकते हैं और सिर्फ माइनस का x भी लिख सकते हो। सही है। सेकंड स्टेप क्या है, उसके बाद हमारा इन दोनों के अंदर कॉमन निकालना है और फिर इन दोनों के अंदर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आया, x माइनस का 6 माइनस, अब इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं और साइन चेंज कर देंगे। सही है। x का यहाँ पे क्या था, माइनस का x था, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का x, प्लस माइनस माइनस 6 एज इट इज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सही है नहीं, क्योंकि हमारे दोनों ब्रैकेट्स सेम आ रहे हैं। तो x माइनस का 6 और ये आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लिया, x माइनस का 1। तो हमारी क्या हो गई, ये मिड टर्म ब्रेक कंप्लीट। अब हमारे इस वाले क्वेश्चन में क्या था, एक ये वाली मिड टर्म ब्रेक थी और एक इसके नीचे गौर से देखें आप, तो ये भी एक मिड टर्म ब्रेक ही है। अब हमें कैसे पता चला मिड टर्म ब्रेक, मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म जो हमारी होगी वो स्क्वायर्ड होगी, सेकेंड टर्म उसका एक फर्स्ट वाली पावर होगी। सही है। सिर्फ x होगा और थर्ड एक न्यूमेरल होगा। तो हम इसका भी हाथ के हाथ क्या निकाल लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाए। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2। सही है। लास्ट वाली टर्म से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। 2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 जा 2 खत्म। सही है। तो अब हमें माइनस का 3 कैसे मिलेगा, सिंपल ये वाली चीज, 2 1 जा 2 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1। सही है। वैसे तो ये जबानी भी हो सकता है, मैं फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं उसके लिए कर रही हूँ। सही है। प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1। हमें क्या चाहिए, माइनस का 3। तो हमें मिल गया माइनस का 3। सबसे पहले क्या करना था, एक्स स्क्वायर और प्लस 2 को एज इट इज उतारना था। हमें क्या चीज मिली है, माइनस का 2 और माइनस का 1 हमें फैक्टर्स मिले। तो माइनस का 2x और माइनस का x, मैंने बोला था माइनस का 1x भी लिख सकते हैं आप और माइनस का x भी लिख सकते हैं। सही, दोनों बराबर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों और इन दोनों के दरमियान हम निकालेंगे कॉमन। x माइनस का 2 कॉमन आया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, यही मैंने बताया था। x यहाँ माइनस का x है तो इसका साइन चेंज करके हम क्या लिख देंगे, प्लस का x। यहाँ कुछ भी नहीं होता तो प्लस होता है। प्लस माइनस इन दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करवाना तो माइनस का 2। पता कैसे चलेगा कि ये सही है गलत, ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सही आ रहे हैं, तो हमारी मिड टर्म ब्रेक यानी अल्हम्दुलिल्लाह सही हो रही है। ये आपकी आ गई मिड टर्म ब्रेक, खत्म। अब हमारा जो असल क्वेश्चन क्या था वो ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 का हमें लिखनी थी मिड टर्म ब्रेक। तो ये रही हमारे पास मिड टर्म ब्रेक। क्या है, हम इसकी इस पूरी की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6। सही है। और अपॉन 2x और इस पूरी की जगह क्या लिखेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक। इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, ये वाली चीज। सही। उसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस का 1
अपॉन 2x। सब मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे आप यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा लें या नहीं लगाएं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। सही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों के अंदर वही चीज आएगी जो हमने कॉमन में लिखी थी। क्या लिखा था, ये वाला स्टेप डायरेक्ट कर दें या नहीं करें, आपकी मर्जी है। सही, या तो ये दोनों स्टेप कर लें। तो हम क्या लिखेंगे, पहले मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने मिड टर्म ब्रेक पूरी तफसील से आपको अभी बताई है। तो x-2 एंड x-3, और इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या आ रही थी हमारे पास, ये x-2 एंड x-1। सही। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे कैंसिल भी हो सकता है। सही है। तो हम क्या करेंगे, x-1 कैंसिल से x-1, x-2 से x-2 कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, x-3 अपॉन 2x। x से x कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, x-3 अपॉन 2, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/2 और x-3। दिस इज द रिक्वायर्ड लोएस्ट टर्म। सही। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हो तो आप ले सकते हैं। सही है। होपफुली आप लोगों को ये तीनों टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सही है। और स्टार्टिंग में मैंने एक चीज नहीं बताई थी कॉमन लोएस्ट सिंपलेस्ट टर्म के हवाले से, वो मैं लास्ट में बता देती हूँ। 2x² प्लस का 4, अगर इन दोनों में हमें कॉमन निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। सही है। तो 2 एज इट इज, और x² अंदर आएगा हमारे पास, प्लस का 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 2 ज़ा 4। सही है। तो 2 यहाँ पे आएगा। इसी तरह ये आपका आंसर होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इस वाले क्वेश्चन की। सही है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को हर स्टेप छोटा छोटा मैं आप लोगों को करके बताऊं, ताकि जिन बच्चों को सिंपलेस्ट फॉर्म में मिड टर्म ब्रेक में मसला होता है तो वो समझ जाएं। सही है।